चलिए, करंट अफेयर हम जो पढ़ रहे थे, इंडियन करंट अफेयर कंप्लीट हो गया था। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अगर ऐसा जो बीच बीच में क्लास पढ़ता है तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नोट कर लीजिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में। लगभग हमारा अगस्त तक का इंडियन करंट अफेयर कंप्लीट हो गया था और लगभग उतना ही हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे अपना फर्स्ट राउंड में, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा छत्तीसगढ़ समसामयिकी। और सबसे पहला इसमें हेडिंग डालिएगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक। छत्तीसगढ़ ओलंपिक। छत्तीसगढ़ ओलंपिक पहला पॉइंट है इसमें। इसका आयोजन 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023, 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया गया। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार, कौन सा है पहला त्योहार? हरेली। इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली से किया गया। हरेली से किया गया। वर्ष 2023-24 का शुभंकर मस्कट। शुभंकर या मस्कट। शुभंकर क्या होता है? कोई बहुत बड़ा इवेंट है उसको सिंबलाइज करने के लिए कोई सिंबल होता है, उसको कहा जाता है शुभंकर या मस्कट। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, इस साल का ओलंपिक जो हुआ उसका शुभंकर था बछरू। हाँ, सिंबल है, बछरू को ही इसका शुभंकर बनाया गया था इस साल के ओलंपिक का, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बछरू। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कुल शामिल खेल 16, कुल 16 खेल शामिल थे। कुल शामिल खेल 16। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाड़ियों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था। खिलाड़ियों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था एज के हिसाब से। पहला है 18 वर्ष तक, पहला है 18 वर्ष तक मिनिमम से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु। दूसरा है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40, और तीसरा है 40 से अधिक,
40 से अधिक। से अधिक। इसमें जनरली आपने टोटल 16 खेल के बारे में देखा। इसमें से पिछले साल 14 खेल बस शामिल थे और इसमें अभी इस साल में 2 नए ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो जनरली आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें से 2 नए कौन कौन से खेल ऐड किए गए थे, इसको लिख लीजिएगा। नवीनतम शामिल खेलों में रस्सी कूद और कुश्ती। रस्सी कूद और कुश्ती। नवीनतम शामिल खेलों में रस्सी कूद और कुश्ती है। बाकी के खेल मैं आपको ओरली बता देता हूं, आपको कुछ ध्यान रह जाएगा इसमें से और आप बताना इसमें से आपने कोई सुना है या नहीं सुना है। गिल्ली डंडा सुने हैं, खेले भी होंगे। पिट्ठुल नहीं खेले हो आप? उसको नाम को एग्जैक्ट जान नहीं रहा हूं, जैसे बताओ, कोई बताओ पिट्ठुल क्या होता है? फिर उसको वापस से अरेंज करना रहता है। याद आ गया? पिट्ठुल। सांकली या संकली, संकरी बोलते हैं असल में इसको, जो संकरी है उसी से ये शब्द निकला है सांकली। सांकल होता है लोहे का, कुछ सामान को बांधने के लिए। ठीक है, वैसा ही ये गेम है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बनते जाएगी और जो उस चेन से बाहर है उसको पकड़ते जाना है, जो लास्ट में बच गया वो विनर है। समझ आया? सकली मतलब जो एक ग्रुप रहेगा वो दूसरे ग्रुप में मेंबर्स को हाथ पकड़ के, सभी लोग एक सांकल की जैसा एक चेन बना करके बाकी अपोजिट टीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो लोग इनकी टीम में फिर ऐड होते जाते हैं। ये हो गया संकली। और उसके बाद में है लंगड़ी दौड़, ये तो पता ही होगा, एक पैर वाला। कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, ये तो पता है ना, रस्साकसी। उसके बाद में बाटी, बिल्लस, अच्छा बिल्ला बोलते हैं क्या? ऐसा जो बॉक्स बना के उसमें कूद के खेलते हैं, बिल्ला बोलते हैं क्या? अच्छा, इसमें बिल्लस लिखा है। फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, लट्टू, समझ में आया? भौरा क्या होता है? भौरा लड्डू की लट्टू? कौन कौन सा टूल चाहिए उसको खेलने के लिए? क्या क्या लगता है खेलने के लिए, भौरा खेलने के लिए? देखे नहीं हो? भौरा बच्चों को उसमें रस्सी बांध करके और फिर खींच के चलाते देखे हो उसको? कोई खेल के बताओ ना इसको लास्ट क्लास के बाद में। भौरा, फिर उसके बाद में दौड़, लंबी कूद के बाद में जो 2 नए खेल शामिल थे आपका, रस्सी कूद और कुश्ती। ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीजें थी। 2 नए खेल कौन कौन से ऐड किए गए हैं? रस्सी कूद और कुश्ती। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 गौठान उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ के 3 गौठान उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत। ये गौठान वाला कार्यक्रम पता है ना आपको क्या चल रहा है अभी? मतलब गाय, जितने भी गांव के गाय हैं उसको गौठान में ले जाकर के रखना है, उनके चारे पानी की व्यवस्था करनी है, जो गोबर है उसको इकट्ठा करके गोबर खाद बनाना है। ये सब स्कीम चल रहा था अभी। इसमें लिखिएगा सबसे पहला अमलीडीह
अम्लीडीह, इमली लिखते हैं उसको अम्ली कर लो, अम्लीडीह। पहला जो गौठान है अम्लीडीह, अम्लीडीह राजनांदगांव, अम्लीडीह राजनांदगांव। सेकंड है चंदखुरी, कहाँ पे है? रायपुर, चंदखुरी रायपुर। और लास्ट है हिर्री, हिर्री माइंस वाला एरिया है हिर्री, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। हिर्री कहाँ पे है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अम्लीडीह, चंदखुरी और हिर्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्वतंत्रता दिवस में मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख घोषणाएं। प्रमुख घोषणाएं, पहला है साहित्यकारों को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार। सेकंड है महिला उत्पीड़न के आरोपियों को शासकीय सेवाओं से प्रतिबंधित, महिला उत्पीड़न के आरोपियों को सरकारी सेवाओं से प्रतिबंधित। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट पालन, रेशम के जो कीड़े रेशम बनाने के लिए पाले जाते हैं, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा। इसका मतलब है कि इस कब काम के लिए भी अब एग्रीकल्चर लोन मिल सकता है और फिर धीरे से, हाँ नहीं पहले शामिल नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल करते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर से बाहर रखा था, इसके लिए अलग से लोन नहीं मिलता था। अब सहकारी समितियों से लोन मिल जाएगा, फिर धीरे से लोन माफ भी हो जाएगा। ठीक, मतलब वोट बैंक थोड़ा सा और एक्सपैंड हो गया सरकार का। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन, किसको बोलते हैं? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, मुर्गी, बतख, ये सबको बोलते हैं कुक्कुट पालन। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना। हाँ बोल सकते हैं, पोल्ट्री हो गया और बतख हो गया, मतलब बर्ड्स वाला जो पालने का काम है उसको कुक्कुट पालन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन सहायता योजना, कंस्ट्रक्शन काम में जितने लगे हुए मजदूर उनके लिए पेंशन योजना। निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन सहायता योजना। निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन सहायता योजना। और बहुत रेयरली है, रेयर पूछा जाए कि कितना पेंशन दिया जाएगा, तो इसमें राशि है 1500 रुपए की।
जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, जितने लोग एक लंबे समय से काम कर रहे हैं निर्माण श्रमिक के रूप में, 60 साल की आयु के बाद में उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा। ठीक, क्या चीज़ क्या होता है? अच्छा, 1500 में क्या होता है? 1500 तो फिर भी बहुत है। कुछ अभी जो विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें कितनी राशि है? 200, 300 ऐसी ऐसी राशि दी जाती है। और 200, 300 लेने के लिए वो कहाँ तक चल चल के जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बस्तर गोंचा पर्व। नेक्स्ट हेडिंग है योजनाएं खत्म, बस्तर गोंचा पर्व। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बस्तर गोंचा पर्व 2023। बस्तर गोंचा पर्व 2023। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, 4 जून से 28 जून 2023 आयोजन तिथि था। 4 जून से 28 जून 2023। नेक्स्ट, आयोजन स्थल। आयोजन स्थल कहाँ पे है? सिरहा सार भवन। सिरहा सार भवन जगदलपुर। सिरहा सार भवन जगदलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, इसी पर्व से संबंधित एक शब्द आप सुने होंगे, तुपकी। क्या होता है तुपकी? इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे खेला जाता है। कैसे खेलते हैं मतलब? हाँ, अच्छा, मतलब टॉय गन टाइप का। गन टाइप का बोल सकते हैं उसको। क्या, देसी कट्टा? ठीक, लिखो इसमें, गोंचा पर्व में तुपकी चलाने और गोंचा पर्व में तुपकी चलाने और पेंग फल पेंग फल। पेंग क्या होता है? पेंग फल उसी को ही डाल के फिर फायर करते हैं। ठीक, पेंग फल का विशेष महत्व है। तुपकी चलाने और पेंग फल का विशेष महत्व है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गोंचा पर्व में लगभग ये दो तीन चीजें थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, राम वनगमन पर्यटन। राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, शुभारंभ या प्रारंभ। इसका प्रारंभ हुआ है 7 अक्टूबर 2021। राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना, इसका प्रारंभ 7 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट पॉइंट, कुल लंबाई। ये जो पूरा स्ट्रेच है, जो एरिया है, टोटल लेंथ है इसका 2260 किलोमीटर। 2260 किलोमीटर 2260
2260 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम चरण में शामिल स्थल। प्रथम चरण में शामिल स्थल टोटल 10 स्थान को प्रथम चरण में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रथम चरण का शुभारंभ। प्रथम चरण का शुभारंभ कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी। कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी। कहां पे बताए थे चंदखुरी को? रायपुर में। लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम चरण में शामिल स्थल। प्रथम चरण में शामिल स्थल जो 10 स्थल है वो जनरली, वैसे इसमें कई सारे स्थल और ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में जो 10 है उसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो आपने लिखा भी चंदखुरी, ठीक है, लिखिएगा पहला चंदखुरी रायपुर। चंदखुरी रायपुर। सेकंड है शिवरी नारायण। मतलब इतना आइडिया रहना चाहिए कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। शिवरी नारायण ये कहां पे है? शिवरी नारायण कौन से जिले में? जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। राजिम तो पता ही है आपको कहां पे, कौन से जिले में आता है अब राजिम? गरियाबंद में, ठीक है। तीसरा लिखिएगा राजिम। पहला था चंदखुरी, दूसरा है शिवरी नारायण, तीसरा है राजिम गरियाबंद। नेक्स्ट चंपारण। नेक्स्ट है चंपारण रायपुर। नेक्स्ट रामगढ़ सरगुजा। रामगढ़ सरगुजा। नेक्स्ट सीतामढ़ी हरचौका। अगला स्थल है सीतामढ़ी हरचौका मनेंद्रगढ़। सीतामढ़ी हरचौका मनेंद्रगढ़। नेक्स्ट सिहावा। कौन से राज्य में, कौन से जिले में? धमतरी। सिहावा धमतरी। नेक्स्ट तुरतुरिया। कहाँ पे है? बलौदा बाजार। तुरतुरिया बलौदा बाजार। नेक्स्ट जगदलपुर। जगदलपुर बस्तर। नेक्स्ट रामाराम सुकमा। हाँ, रामाराम जगह का नाम है, सुकमा में, ठीक। चंदखुरी, शिवरी नारायण, राजिम, चंपारण, रायगढ़, सीतामढ़ी, सिहावा, तुरतुरिया, जगदलपुर, रामाराम, ठीक है। ये 10 हैं जो कि फर्स्ट फेज में शुरू किए गए हैं, इनमें डेवलपमेंट काम शुरू हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023। एक से 3 जून 2023 आयोजन तिथि है, 1 से 3
जून 2023। आयोजन स्थल, आयोजन स्थल रामलीला मैदान रायगढ़। आयोजन स्थल रामलीला मैदान रायगढ़। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी दल। विदेशों से भी 2 देश हैं जहां से लोग आए थे रामायण इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें लिखिएगा विदेशी दल डैश करके, कंबोडिया और इंडोनेशिया। कंबोडिया और इंडोनेशिया। बाकी भारत के अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेशन के लिए ग्रुप्स आए हुए थे। 2 ग्रुप्स यहां से भी आए थे, कंबोडिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट लिखिएगा, विजेता टीम। विजेता टीम कर्नाटक। विजेता टीम कर्नाटक। विजेता टीम कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व। लिखिएगा, सबसे पहला नाम है टी.एस. सिंहदेव। क्या है इस वैसे इनका पूरा नाम? टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम त्रिलोक लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। त्रिभुवन से त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, टी.एस. सिंहदेव। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, टी.एस. सिंहदेव। इनके बारे में लिखिएगा, पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री। दोनों में ही उस टाइम चल रहा था क्या? मुख्यमंत्री जब बनना था शुरू में, सिंहदेव जी के मध्य और बघेल जी के मध्य। छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सब संपन्न विधायक भी हैं। हाँ, राजा, अभी भरे उसमें राजाओं की फैमिली है भाई। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पदभार ग्रहण 28 जून 2023। 28 जून 2023। कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं? अंबिकापुर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नए चुनाव के डेटा आपको पूछेंगे, जो भी एग्जाम होगा उसमें नए चुनाव का पूछेगा। ठीक है, 28 जून 2023 इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। इसका मतलब यह है कि बस संविधान में उल्लेख नहीं है, कोई राज्य चाहे तो एक या एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बना सकता है। किसी किसी राज्य में तो 2, 3, 4 उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उस व्यक्ति को, जो भी विधायक है, उसको मंत्री का पद मिल जाता है, और मंत्री का पद मिलने से अलग से सिक्योरिटी अलाउंस ये सब थोड़ा ज्यादा मिलता है इनको। नेक्स्ट लिखिएगा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम।
इनके बारे में लिखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्यपाल का नाम तो आपको पता है, कौन है अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल? हरिभूषण, हरिचंदन। आधा भूषण था आधा चंदन था, दोनों को मिला के आपने बता दिया, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पता है आपको कौन कौन है? और उपाध्यक्ष कौन? संतराम नेताम। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लिखिएगा नया, नेक्स्ट नाम लिखिएगा अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। UIDAI के CEO, UIDAI के CEO। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ आईडी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ आधार कार्ड वाला। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS थे, इनको अब इसका CEO बना दिया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाम है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। लिखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जनरली इसमें से दो प्रश्न और पूछे जाते हैं आपको। एक तो पूछा जाता है क्रम कौन से क्रम के हैं और किसका स्थान, किसके स्थान पर आए हैं, मतलब आपको क्रम में क्रम पहले का पता होना चाहिए, किसका स्थान ग्रहण किया इन्होंने, किसके स्थान पर रमेश सिन्हा जी पद अपग्रहण किए हैं। इसमें लिखिएगा इनका क्रम 15वां 15th, छत्तीसगढ़ में 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, अरुण नहीं है ना, अरूप है। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया। पद का नाम है। अच्छा, देश में एक तो शीर्ष न्यायालय में आपको पता है एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जो जजेस हैं इनको न्यायमूर्ति या जस्टिस कहा जाता है, ठीक है, इनको न्यायमूर्ति और इंग्लिश में जस्टिस कहा जाता है। और अगर ये सर्वोच्च है मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ हैं तो उसको फिर चीफ जस्टिस कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे। और इनके नीचे जो भी लोअर कोर्ट हैं इनके जो जजेस हैं इनको कहा जाता है जज या मजिस्ट्रेट, इनको कहा जाता है जज या मजिस्ट्रेट। ठीक, तो ये जो न्यायमूर्ति शब्द है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पद का नाम है कह सकते हैं। सर एक तो वो भी तो होता है ना जो गवर्नमेंट की तरफ
अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल, नहीं उनको नहीं बोलते। वो सिंपल एक वकील की तरह से केंद्र सरकार के लिए एक अलग है और राज्य सरकार के लिए एक अलग है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता पढ़ा था हमने, ठीक है, वो अलग है। न्यायमूर्ति सिर्फ जो जजेस हैं, प्रॉपर कोर्ट में अपॉइंटेड जो जज हैं, उनके लिए न्यायमूर्ति या जस्टिस उपयोग किया जाएगा। और लोअर कोर्ट्स में जो भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे जज के रूप में, उनको जज या मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा निधन। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका निधन हुआ है और जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट नाम है W.A. शशांक। W.A. शशांक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। एक व्यक्ति था, एक यूट्यूबर था, देवराज पटेल करके, नाम सुना था आपने? ठीक, लिख लीजिएगा, देवराज पटेल। अरे आजकल पीएससी व्यापक कोई भरोसा नहीं है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे। देवराज पटेल, देवराज पटेल, हाँ वो गोलू मोलू टाइप का एक जो बच्चा था वही, हाँ लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध यूट्यूबर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध यूट्यूबर। नेक्स्ट, विद्यारतन भसीन। विद्यारतन भसीन। वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक। वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक विद्यारतन भसीन। वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक। और एक नाम है सोहन पोटाई। सोहन पोटाई। कांकेर लोकसभा सांसद। कांकेर लोकसभा सांसद। कांकेर लोकसभा सांसद। ठीक है, ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका कि इस वर्ष 2023 में निधन हुआ है, मतलब जनवरी से लेकर के अगस्त तक का ये डेटा है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित स्थल। ऐसे लोकेशंस जो कि अलग अलग वजहों से न्यूज में रहे हैं। चर्चित स्थल। सबसे पहला नाम लिखिएगा इसमें, गेवरा। क्या चीज है गेवरा? गेवरा कोल माइंस। गेवरा कोल माइंस। गेवरा कोल माइंस। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। कौन से जिले में है? कोरबा।
जिनको याद नहीं है लिख लीजिएगा, गेवरा कोल माइंस कोरबा, भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। नेक्स्ट लिखिएगा सुकमा। सुकमा, इसमें लिखिएगा डैश करके, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन, पत्थरों का गार्डन, रॉक गार्डन, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। ठीक, इस रॉक गार्डन में क्या है, तो पत्थरों पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं, उसी को ही सजाया गया है, एक मतलब कह सकते हैं कि लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, इसी को कहा जा रहा है रॉक गार्डन। इसमें चाहे तो क्लैरिफिकेशन के लिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, राम वन गमन परियोजना से संबंधित, राम वन गमन परियोजना से संबंधित चित्रकारी, परियोजना संबंधित चित्रकारी। ठीक, और ये सुकमा में हमने जो पढ़ा था ना एक शब्द रामाराम, सबसे लास्ट में 10वां स्थल था, वो यही है सुकमा का, रामाराम सुकमा में है, इसी यहीं पे रॉक गार्डन है। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा लोकेशन, नागार्जुन गुफा, नागार्जुन गुफा, नागार्जुन गुफा, सिरपुर महासमुंद जिला, सिरपुर महासमुंद जिला। सिरपुर में कोई संग्रहालय भी है क्या, पत्थर वाला, मतलब सिरपुर किसके लिए फेमस है वैसे? कौन सा मंदिर है सिरपुर में? लक्ष्मण मंदिर है कि एक लखनेश्वर मंदिर करके है? लक्ष्मण मंदिर यही है ना सिरपुर में? यहाँ पर मैं गया था सर, कोई संग्रहालय टाइप का, मतलब वो था जैसे पुरातत्व वाला। हाँ, याद नहीं आ रहा मेरे को एकदम एग्जैक्ट। ज़्यादातर जगहों में ना मतलब पुरातत्व वाले विभाग अलग से बने हुए हैं, अपन विजिट नहीं करते वहाँ पे, अलग चीज़ है, पर ज़्यादातर जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे कई जगह पे संग्रहालय बने हुए हैं। ठीक, सिरपुर में, सिरपुर महासमुंद जिला। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में ही, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा की खोज, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा की खोज। ठीक, नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा, ठगड़ा बांध, ठगड़ा बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी नगर वन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी नगर वन। एक झील जैसा है, एक तालाब जैसा कह सकते हैं कि वहां से नदी बहता था, उसको चारों तरफ से इन्होंने बाउंड्री कर दिया है, वहां पे एक पार्क जैसा बना है, उसी को बोलते हैं ठगड़ा बांध, दुर्ग में ही है ठगड़ा बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी नगर वन।
ठीक, चलिए उसके बाद में कई सारे टॉपिक और हैं, जैसे कि प्रशासनिक हैं और राजनीतिक हैं, कई सारे टॉपिक और बचेंगे इसमें करने के लिए, टाइम लेगा ये। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं और कभी भी बीच में और जब भी टाइम मिलेगा इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, ओके, थैंक यू।